एक्शन और बाजार की चाल पर विस्तार से बात करते हैं। वत्सल भुवा हमारे आज के मेहमान जुड़ गए हैं। वत्सल, हाय, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज का बाजार में। और वत्सल, कल की गिरावट के बाद क्या एक गुड फ्राइडे की उम्मीद हमें करनी चाहिए? क्या रुख दिखाई दे रहा है बाजार का? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग कविता जी। तो अगर बाजार की बात करें तो कल एक बड़ी गिरावट के बाद आज एक फॉलो अप सेशन रहेगा। टेक्निकली अगर बात करें, गिफ्ट निफ्टी अभी इंडिकेट कर रहा है 100 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग फॉर निफ्टी इंडेक्स। तो टेक्निकली अगर बात करें तो ऑन द अर्ली टाइम फ्रेम एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस विजिबल है चार्ट में। तो मुझे लगता है कि बाजार में आज फर्स्ट हाफ में एक रिबाउंड आ सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 23,300 23,350, जो कि एक काफी अच्छे रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर सकता है। पर एंड ऑफ द सेशन मुझे लगता है, जैसे 2 फ्राइडे से हो रहा है, कि मुझे लगता है कि जो पार्टिसिपेंट्स है वो पोजिशंस को कैरी नहीं करेंगे, क्योंकि शुक्रवार है, वीकेंड आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी इसको एज ए रिबाउंड ही देखना चाहिए। जो हमें आज मिलेगा उसको एक रिबाउंड ही देखना चाहिए। क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। इन एनी केस अगर क्लोजिंग आज हमें मिलती है 23,300 के लेवल्स के ऊपर, तो मुझे लगता है कि आगे इतनी दिक्कत नहीं है। अगर क्लोजिंग हमें 23,300 के नीचे मिलती है तो फिर दिक्कत है, और बाजार में एक बेयरिश सेंटिमेंट जारी रह सकता है। और मुझे लगता है कि ये गिरावट 22,500, जहां पे बॉलिंगर बैंड का जो लोअर बैंड है, बाजार उसको भी, निफ्टी उसको भी टेस्ट करने आ सकता है। तो आज का सेशन काफी क्रूशियल रहेगा। इंट्राडे सपोर्ट की बात करूं तो 22,950, जो कि कल का लो था, वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस की बात करूं तो बाजार निफ्टी को 23,300 पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो ओवरऑल व्यू पॉइंट बेरिश रहेगा जब तक निफ्टी 23,800 के लेवल्स को रिक्लेम नहीं करता है, तब तक व्यू पॉइंट बेरिश रहेगा। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, और जो हाई बीटा स्टॉक्स है उसमें लॉन्ग पोजीशन बनाने में थोड़ा कॉशियस स्टांस रखना चाहिए। 900 से लेके 23,300 और क्लियरली यहाँ पर सेल ऑन राइज की रणनीति, लेकिन हाई बीटा स्टॉक में आप लॉन्ग जाने की सलाह आप दे रहे हैं। पेन पॉइंट सेक्टर स्पेसिफिक अगर मैं समझना चाहूँ, कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? प्राइवेट बैंकिंग और प्राइवेट बैंकिंग में अगर कल की बात करें तो HDFC बैंक का तो एक एड ऑन ही पेन था, जो कि हमें निफ्टी में देखने को मिला, बैंक निफ्टी में देखने को मिला। पर हालांकि हम अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर से भी उतना ही पेन मार्केट को मिल रहा है। तो मेनली ऑटो सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, ये दोनों जो सेक्टर ऐसे, PSU बैंक से भी हमें एक एडिशनल, ये जो जब से महाराष्ट्र में फार्मर का जो लोन वेवियर का जो आया है न्यूज, तब से हम PSU बैंक में भी से भी हमें एक पेन देखने को मिल रहा है। तो मेनली तो बैंकिंग सेक्टर पूरा जाए, प्राइवेट बैंक हो, PSU बैंक हो, और ऑटो सेक्टर, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जहां पे हमें हाईएस्ट पेन देखने को मिल रहा है मार्केट में। झटपट अब आपकी ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं। इस तरह के बाजार में क्या सलाह दे रहे हैं आप? सेल ऑन राइज, कोई स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति? जी, पहला मेरा एक स्टॉक रहेगा AU बैंक। तो AU बैंक की अगर बात करें तो स्टॉक ने अपने कल 10 डेज मूविंग एवरेज पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, और जो स्टॉक का जो करेक्टिव फेस है उसका कंटिन्यूएशन दिख रहा है। तो AU बैंक के मार्च फ्यूचर को आप सेल कर सकते हैं 904 पे। आपका एक एसएल रहना चाहिए 923 का। नीचे जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 865 के टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। दूसरा एक सेक्टर जो मुझे इस बाजार में अच्छा लग रहा है वो है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में मेरा जो एक पसंदीदा स्टॉक है वो है टाटा पावर। स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन दोनों में है। तो 398 के लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं। 385 का एक स्टॉप लॉस रहेगा आपका। 416 के आप शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तीसरा एक स्टॉक रहेगा बैंकिंग सेक्टर से KTK बैंक। तो अगर KTK बैंक की बात करें तो इतनी जो मार्केट में गिरावट आई, पर स्टॉक में उसका इतना असर दिखा नहीं है हमें। स्टॉक एक मजबूत दिख रहा है। तो मुझे लगता है 230 से 232 के जोन में आप बाय कर सकते हो। नीचे 222 का एक ऐसा रहेगा। ऊपर जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 244 के आप टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और राइट, तो यहाँ बिकवाली की रणनीति AU बैंक में आप दे रहे हैं, खरीदारी की सलाह आती हुई टाटा पावर में और कर्नाटका बैंक में भी तमाम रणनीतियां स्क्रीन पे फ्लैश हो रही हैं। एक बार फिर से ये रणनीतियां थोड़ी देर में हम आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल वत्सल हमारे साथ बने रहें। लेकिन हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है हमारे साथ, तृप्ति उपाध्याय, जो कि इवेंट्स टू वॉच, क्या क्या अहम इवेंट्स है जिन पर नजर बनाकर रखनी चाहिए, जो बाजार की चाल पर इंपैक्ट डाल सकते हैं, जान लेते हैं। तृप्ति, बताइए।
जी चलिए, तो आज के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पर नज़र डाल लेते हैं। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो शाम की साइड आप देखेंगे फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो मेट्रोपोलिस हेल्थ में 3 पर 1x बोनस ट्रेड करेगी कंपनी। इसके अलावा सैटिन क्रेडिट केयर में एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जिसमें कि फंड जुटाने को लेकर विचार किया जाएगा। एंजल वन में भी एक बोर्ड मीटिंग है, जिसमें कि कंपनी डिविडेंड देने पर विचार कर सकती है। आईपीओ के फ्रंट पर देखें तो सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन का आईपीओ खुलने वाला है आज से। यहाँ पर आपको पैसा लगाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा इनोविजन की आज एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होने वाली है। देखना होगा आज कितने पर्याय लिस्ट होता है, तो इस पर आप नजर रखिए। इसके अलावा ग्लोबल अपडेट्स की बात करें तो चाइना में आज लोन प्राइम रेट्स आने वाले हैं और जापान के बाजार आज बंद है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स। और राइट तृप्ति, शुक्रिया आपका यहाँ पर इवेंट्स टू वॉच पे तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वत्सल के साथ अब जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं जो खबरों में हैं उन पर बातचीत कर लेते हैं। आईटी पैक पे जरा आज पहले शुरुआत करते हैं। वत्सल फोकस में रहेगा इसीलिए भी क्योंकि एक्सेंचर ने जो है ग्रोथ गाइडेंस अपना बढ़ा दिया है। पूरे साल के लिए गाइडेंस जो ग्रोथ की है यहाँ पर 2 से 5% से बढ़ाकर 3 से 5% इन्होंने कर दी है। घरेलू आईटी शेयरों में डेफिनेटली ये एक रिकवरी का संकेत है। लेकिन एक बहुत लंबी गिरावट के सेशन के बाद हमने बीच में एक सेशन देखा जहां पे अच्छा सा रिबाउंड दिखाई दिया आईटी पैक में, लेकिन उसके बाद फिर से क्योंकि बाजार गिरा तो ये भी गिरे हैं। बट आपको ये रिवाइवल कितना टेक्निकली चार्ट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है? जी अगर मैं आईटी इंडेक्स की बात करूं तो जी आपने एकदम सही कहा कि एसेंचर के रिजल्ट्स आने के बाद हमें पूरे आईटी सेक्टर में इसका एक असर देखने को, इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मेरे ख्याल से टीसीएस इन्फोसिस में देखने को मिलेगा, क्योंकि टीसीएस सबसे पहले अपने नतीजे जाहिर करता है। हालांकि अगर मैं पूरे आईटी इंडेक्स की बात करूं, टेक्निकली बात करूं, तो जो हमें परसों के डे बिफोर यस्टरडे हमें एक अपटिक देखने को मिला था, जहां पे आईटी इंडेक्स 2.77% ऊपर बंद हुआ था। पर कल के सेशन की बात करें तो वो पूरा वॉश आउट हो गया था। तो टेक्निकली बात करूं तो मुझे तो अभी भी इंडेक्स में एक कमजोरी दिख रही है। पर ये अगर इसको आईटी इंडेक्स एज ए ट्रिगर माने तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें थोड़ा कंसोलिडेशन दिख सकता है। पर टेक्निकली अगर बात करें तो 30,300, ये मैं आईटी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। इस लेवल के ऊपर अगर आईटी क्लोजिंग देगा, फिर मुझे लगता है कि मीन रिवर्जन की तहत हमें टेक्निकली 33,000 तक भी आईटी इंडेक्स जाता हुआ दिख सकता है। तब तक मुझे लगता है थोड़ा कॉशियस स्टांस रखना चाहिए आईटी इंडेक्स पे, आईटी स्टॉक्स पे। कॉशियस, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये संकेत मिल रहे हैं फिलहाल टेक्निकली, हालांकि फंडामेंटली खबर काफी हद तक सेंटिमेंट बूस्ट करने को लेकर है। वत्सल, टेलीकॉम सेक्टर पर अब बातचीत करते हैं क्योंकि रिलायंस जियो का पिछले महीने के मुकाबले सब्सक्राइबर एडिशन थोड़ा सा धीमा हुआ है और जनवरी में लगभग 24:37 24 लाख के आसपास नए ग्राहक इन्होंने जोड़े हैं। दिसंबर 2025 में यही आंकड़ा लगभग 29 लाख नए ग्राहक का था। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी कमी आती हुई, बट जियो के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आप बाकी टेलीकॉम स्टॉक्स पे भी अपनी राय दीजिएगा। ये अगर मैं भारती एयरटेल की अगर बात करूं तो भारती एयरटेल में तो एक फॉलिंग वेज पैटर्न का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था प्रीवियस सेशन में। तो भारतीय एयरटेल मुझे इतना कमजोर नहीं लग रहा है। हालांकि स्ट्रेंथ उसमें आएगी जब स्टॉक क्रॉस करेगा द लेवल ऑफ 1880। टेक्निकली मैं बात कर रहा हूं, जब अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम करेगा, अपने जो एक ब्रेकआउट लेवल है उसको भी उसके ऊपर स्टॉक आएगा, तब मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल में टेक्निकली एक अच्छा हमें मोमेंटम वापस देखने को मिल सकता है, बाइंग इंटरेस्ट वापस देखने को मिल सकता है। तब तक मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। 1770 पे स्टॉक का एक सपोर्ट रहेगा। ऊपर अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 1880 पे स्टॉक का एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये 5 से 6% की रेंज में भारतीय एयरटेल ट्रेड कर सकता है। कंसोलिडेशन हमें दिखने को मिल सकता है, ऑफ कोर्स विथ अ माइल्डली बुलिश अंडरटोन, क्योंकि आरएसआई में थोड़ी स्ट्रेंथ डेवलप होती हुई हमें दिख रही है कल के सेशन के बाद। मेटल सेक्टर पर अब फोकस करेंगे क्योंकि एल्यूमिनियम की जो कीमतें हैं उनमें 8% से ज़्यादा की गिरावट आई है। वत्सल, हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता, तमाम स्टॉक्स पे आप टेक्निकली बताइए कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है?
जी, अगर मैं नेल्को, वेदांता, हिंडाल्को तीनों स्टॉक की अगर मैं पूरे तीनों स्टॉक के बारे में बात करूं तो तीनों स्टॉक मेरे ख्याल से अभी एक करेक्टिव मूड में है। अगर मैं नेशनल एल्यूमिनियम की बात करूं तो नेशनल एल्यूमिनियम ने हालांकि अपने 20 डेज मूविंग एवरेज जो कि प्लेस्ड है 373, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बेस बनाया है, पर मुझे लगता है 373 अगर स्टॉक तोड़ता है तो मुझे लगता है कि ये जो करेक्टिव फेस है नेशनल एल्यूमिनियम में वो काफी हद तक नीचे आ सकता है, जो स्टॉक काफी हद तक नीचे आ सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 335। सेम चार्ट हमें दिख रहा है हिंडाल्को का भी। हिंडाल्को ने भी कल के सेशन में एक जो कंसोलिडेशन जोन था उसको ब्रेक किया है, अपने जो राइजिंग ट्रेंड लाइन था उसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो सेम गोस फॉर हिंडाल्को। मुझे लगता है कि अगर स्टॉक 890 के लेवल को तोड़ता है तो 830 तक भी स्टॉक आ सकता है। चलिए, मेटल पैक के बाद अब थोड़ा सा हम गेयर शिफ्ट करते हैं और नेस्ले की बात करते हैं। इन्होंने अपने विस्तार पे थोड़ा फोकस देना शुरू कर दिया है और नेस्ले इंडिया जो है गुजरात के सानंद में वत्सल प्लांट की क्षमता विस्तार लगभग 225 करोड़ करना चाहती है। ये आंकड़ा है जो वो खर्च करना चाहती है। लीडिंग कंजम्पशन स्पेस का स्टॉक, अब इस तरह के बाजार में क्या कुछ स्टैगर्ड बाइंग करने के मौके हैं टेक्निकली? जी, अगर मैं नेस्ले की बात करूं तो अब पूरे एफएमसीजी पैक में ही हमें कुछ दिनों से एक अच्छी खासी सेलिंग दिख रही है। नेस्ले की बात करूं तो सेम चार्ट हमें जो एफएम निफ्टी एफएमसीजी का नेस्ले में दिख रहा है, पर नेस्ले अपना जो एक काफी अच्छा जो एक सपोर्ट है जो कि है प्लेस्ड है 1150, तो उसके आगे प्लेस्ड है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से इस न्यूज की वजह से हमें मुझे लगता है कि एक बाइंग दिखने को मिल सकती है। तो नेस्ले का एक सपोर्ट रहेगा 1150 के लेवल्स पे, जो कि यहाँ से 3% नीचे है। ऊपर अगर हमें बाइंग देखने को मिली तो स्टॉक कैन गो टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1260 के बाद ही हमें कोई एक अच्छा खासा एक मोमेंटम स्टॉक में बनता हुआ दिख सकता है। चलिए, एनटीपीसी की बात करते हैं और ये डेवलपमेंट आ रहा है एक एमओयू साइन करने को लेकर। कंपनी ने ऑक्टोपस एनर्जी ग्रुप के साथ एक एमओयू साइन किया है और ओवरऑल जो उद्देश्य है इस एमओयू को साइन करने के पीछे वो ये है कि ग्रीन एनर्जी पर अपना फोकस बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर कंपनी करती हुई दिखाई दे रही है। बीते सेशन में लगभग 1.25% के आसपास की कमजोरी और 374 के आसपास के भाव आते हुए देखने को मिले हैं। कोई रणनीति की रिकमेंडेशन होगी? अगर मैं एनटीपीसी के चार्ट की बात करूं तो स्टॉक पावर सेक्टर से आता है, जो कि फिलहाल मुझे पावर सेक्टर अच्छा लग रहा है। कल के चार्ट की बात करूं तो 20 डेज मूविंग एवरेज से स्टॉक में हमें एक बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिख रहा है, तो थोड़ा चार्ट डिस्टर्ब हो गया। हालांकि अगर मैं ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमें हायर हाइज और हायर लोज का प्राइस स्ट्रक्चर दिख रहा है जब स्टॉक 318 के लेवल से। तो मुझे लगता है कि स्टॉक अच्छा है, बाय करने लायक है, बट अबाउट द लेवल ऑफ 380 वहां पे एक स्टॉक का कंफर्मेशन आ जाएगा कि जो ये हायर हाई हायर लोस का जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है। तो 380 के लेवल के ऊपर मुझे लगता है स्टॉक को बाय करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 405। नीचे आपका एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है एट द लेवल ऑफ 364। 364 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एनटीपीसी के लिए। टीसीएस की यहाँ पर बात करते हैं जहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप का ऐलान हुआ है। टीसीएस और एबीबी के पार्टनरशिप का ऐलान हुआ है। एआई और ऑटोमेशन पर फोकस बढ़ाने के लिए कंपनी आगे कदम बढ़ा रही है। हमने चलिए यहाँ पर आईटी पैक पे बात कर ही ली है, लेकिन स्पेसिफिक अगर मैं मेजर लार्ज कैप आईटी टीसीएस का एक चार्ट समझना चाहूँ आपसे तो फिलहाल कैसे पोजिशन्ड है? जी, अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो टीसीएस के लिए दो पॉजिटिव चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एसेंचर का जब भी रिजल्ट आता है तो उससे सबसे ज्यादा उस पर रिएक्ट करता है टीसीएस का स्टॉक। दूसरी एक बात ये जो आपने बताया एबीबी के साथ पार्टनरशिप, ये अनदर पॉजिटिव थिंग है। अगर मैं टेक्निकली भी इसको बात करूं तो टीसीएस एक काफी क्रूशियल लेवल पे है जहां पे टीसीएस का 61% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर मैं उसके हाई से उसको मेजर करूं तो एक मच नीडेड ट्रिगर था 2300 पे। स्टॉक का एक काफी अच्छा सपोर्ट है जो कि यहाँ से 1.5% ही नीचे। तो मुझे लगता है कि इस न्यूज के तहत आज स्टॉक में एक अच्छी खासी हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। स्टॉक एक काफी ओवरसोल्ड जोन में भी रहा है, तो ऊपर की ओर अगर मैं बात करूं तो 2550 तक स्टॉक जा सकता है। नीचे अगर सपोर्ट की बात करूं तो 2300 पे एक अच्छा खासा स्टॉक का सपोर्ट बन रहा है। तो हाँ, आपकी बात सही है। मुझे लगता है कि ये जो ट्रिगर है और प्लस टेक्निकल लेवल्स तो एक अच्छी खासी बाइंग हमें अपकमिंग सेशंस में टीसीएस में दिख सकती है।
चलिए आने वाले वक्त में बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती 2300 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टीसीएस के लिए। चलिए इसी के साथ आज की इस पेशकश को भी समाप्त करने का समय हुआ। वत्सल आप जुड़े और आपने रणनीतियां बताई, दर्शकों का मार्गदर्शन आपने किया, शुक्रिया जुड़ने के लिए। हैव अ नाइस डे। और आज का बाजार में मुझे भी इजाजत दें, छोटा सा ब्रेक लेंगे लेकिन ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे पावर ट्रेड। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।